गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा विषय रहेगा वो अलंकार का रहेगा। अलंकार हिंदी भाषा का जो इतिहास है, उस हिंदी भाषा के इतिहास में काव्य का एक अपना अलग से महत्व है, क्योंकि जो इतिहास है वो जो साहित्य है हमारा वो दो भागों में बटा हुआ है, गद्य और पद्य। जो पद्य साहित्य है वो हमारा काव्य से भरा हुआ है और उस काव्य में अलंकारों का एक विशेष महत्व है। तो आइए हम अलंकार विषय पर चर्चा करते हैं। अलंकार शब्द की उत्पत्ति अलंक जमाकार शब्द से हुई। अलंक का अर्थ है शोभा या सौंदर्य, कार का अर्थ है करने वाला, अर्थात सौंदर्य करने वाला, शोभा करने वाला, शोभा बढ़ाने वाला। अलंकार शब्द जो है वो पर्याय है इसका गहना, जेवर, आभूषण। आप सभी को पता है कि आभूषण औरतें पहनती हैं। क्यों पहनती हैं? क्योंकि वो सुंदर दिखे। कई बार कम सुंदर औरत भी आभूषण पहन करके बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। इसी प्रकार से काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए, कई बार काव्य कम सुंदर हो, उसकी शोभा बढ़ाने के लिए, उसका सौंदर्य बढ़ाने के लिए अलंकारों का सहारा लिया जाता है। तो अलंकार काव्य की शोभा को और चार चांद लगाने का काम करते हैं। तो काव्य परिभाषा क्या होगी अलंकार की? कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं, जिनसे काव्य की शोभा बढ़े, काव्य सुंदर लगे, काव्य का सौंदर्य बढ़े, उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार के यहाँ पर दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। में ज्यादा गहराई में इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि हमारा जो 9th से 12th का जो सिलेबस है उसमें एक सीमित संख्या है अलंकारों की। बाकी तो जो हमारे व्याकरण शास्त्री बड़े बड़े आचार्य हैं उन्होंने अलंकारों की संख्या के बारे में बड़ी बड़ी बातें की हैं और उन्होंने उनको सिद्ध किया है कि अलंकारों की संख्या इतनी है। और अलंकार किसी ने 54 बताए, किसी ने 36 बताए, किसी ने और भी ज्यादा बताए। तो हम उस बात पर न जाकर के हम अपने सिलेबस की बात करेंगे। तो हमारे यहाँ शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार की डेफिनेशन क्या है? कि काव्य में जहां शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो उसे शब्दालंकार कहते हैं। काव्य में जहां शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। अर्थालंकार, काव्य में जहां शब्द के अर्थ द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो उसे अर्थालंकार कहते हैं। तो आइए आज हम शब्दालंकार पर चर्चा करते हैं। तो शब्दालंकार में हमारे यहाँ सिलेबस में मुख्य रूप से 3 अलंकार है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और सलेश अलंकार। ये शब्दालंकार की श्रेणी में है। तो आज हम शब्दालंकार में इन तीनों अलंकारों पर ही चर्चा। अनुप्रास अलंकार, शब्दालंकारों में पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। डेफिनेशन देखिएगा, काव्य में जहां वर्णों की आवृत्ति एक ही क्रम में हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। दो बड़ी मुख्य चीजें हैं, वर्णों की आवृत्ति और एक ही क्रम। काव्य में जहां किसी भी कविता की पंक्ति में वर्णों की आवृत्ति, आपको पता है वर्ण ऐसे लगा करके हमारे है तक, वर्णों की आवृत्ति एक ही क्रम में हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आवृत्ति का मतलब होता है दोहराई, एक से ज्यादा बार आना। क्रम का मतलब होता है कि यदि मैं किसी शब्द के शुरू में है तो अगले शब्द के भी शुरू में हो तो वो एक ही क्रम है, अन्यथा वो क्रम नहीं। उदाहरण से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिएगा, मेरा मंदिर मेरी मस्जिद काबा काशी है मेरा। देखिएगा, पहले आप देखते हैं वर्णों की आवृत्ति। मैं यानी कि शब्द के शुरू में मैं है, अगले शब्द के शुरू में भी मैं है, तीसरे शब्द के शुरू में भी मैं है और चौथे शब्द के शुरू में भी मैं है। तो जहां एक से अधिक बार आवृत्ति होती है तो वहां अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरी बात हम टैली करते हैं एक ही क्रम में, इस शब्द के शुरू में भी मैं है, इस शब्द के शुरू में भी मैं है, इस शब्द के शुरू में भी मैं है, इस शब्द के शुरू में भी। यानी कि हमारा जो ये उदाहरण है इस परिभाषा के ऊपर खरा उतर रहा है। नेक्स्ट पंक्ति में भी काबा काशी है मेरा, यहां भी क्या की वर्ण की आवृत्ति है, यानी और दोनों में एक ही क्रम में है। तो इसके स्पष्टीकरण में भी क्या लिखेंगे हम? ताकि भाई उपरोक्त उदाहरण में प्रथम पंक्ति में मैं वर्ण की आवृत्ति एक ही क्रम में है, एक ही क्रम में, तथा द्वितीय पंक्ति में
कै वर्ण की आवृत्ति एक ही क्रम में होने के कारण, एक ही क्रम में होने के कारण यह अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार से हमारा ये एक अलंकार कंप्लीट होता है। आगे हम उसकी परिभाषा लिखे, उसका उदाहरण लिखे, उसका स्पष्टीकरण लिखे। दूसरा मैंने इसमें उदाहरण और लिखा है दूसरा, जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। बाकी ये जरूरी नहीं है कि ये जो मैंने बताया है कि ये जो आपका आवृत्ति है, वर्णों की जो आवृत्ति है वो शुरू में हो, क्रम शुरू में हो नहीं, बीच में भी हो सकता है, किसी शब्द के आखिर में भी हो सकता है। ये जो उदाहरण है ये बीच का भी है, क्रम और आखिर का भी क्रम। देखिए, छोटी है गोरटी या चोरटी अहिर की, यहां रे वर्ण की आवृत्ति है और ये रे वर्ण जो है शब्दों के बीच में है। आप देख रहे उदाहरण में कि रे वर्ण की जो आवृत्ति है वो बीच में है, बीच के क्रम में है और तीनों शब्दों के बीच में है। तय वर्ण की जो आवृत्ति है, तय 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 वर्ण की आवृत्ति है वो शब्द के आखिर में है। तो इसका स्पष्टीकरण भी क्या होगा कि उपरोक्त उदाहरण में रे वर्ण की आवृत्ति एक ही क्रम में है और तय वर्ण की आवृत्ति भी एक ही क्रम में होने के कारण यह अनुप्रास अलंकार है। तो ये आपका अनुप्रास अलंकार है। दोनों उदाहरणों से बिल्कुल स्पष्ट है कि वर्णों की आवृत्ति एक ही क्रम में हो और वो क्रम किसी भी शब्द के शुरू में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है और आखिर में भी हो सकता है। ये है आपका अनुप्रास अलंकार। हमारा दूसरा शब्द अलंकार में अलंकार है यमक अलंकार। काव्य में जहां समान शब्दों के भिन्न अर्थ हो, इसकी परिभाषा है, काव्य में जहां समान शब्दों के भिन्न अर्थ हो उसे यमक अलंकार कहते हैं। यानी कि एक जैसे शब्द और उनके अर्थ भिन्न हो। फिर सुन लीजिएगा एक बार, काव्य में जहां किसी भी कविता की पंक्ति में समान दिखने वाले शब्द और उनका अर्थ भिन्न, भिन्न का अर्थ है अलग अलग होना। काव्य में जहां समान शब्दों के भिन्न अर्थ हो उसे यमक अलंकार कहते हैं। उदाहरण देखिए, आपको समझ में आएगा बिल्कुल। उदाहरण पहला, काली घटा का घमंड घटा। यहां पर घटा शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। बिल्कुल समान शब्द है, एक जैसे हैं लेकिन इनका अर्थ भी है। एक घटा का अर्थ यहां पर है आसमान में छाने वाली काली घटाएं। आसमान में छाने वाली काली घटाएं। दूसरी, घटा, घटा का अर्थ होता है कम होना। मैथ का जैसे घटा होता है, कम होना। अकी एक घटा का अर्थ आसमान में छाने वाली काली घटाएं, एक अर्थ होता है कम होना। यानी कि क्या है इसका अर्थ क्या है? अभी आसमान में छाने वाली काली घटाओं का जो घमंड है वो कम हो गया है। यानी कि एक जैसे शब्द है, समान शब्द है, दोनों के अर्थ अलग हैं। तो इस प्रकार से जहां समान शब्दों के भिन्न अर्थ हो वहां यमक अलंकार होता है। तो आप इसके स्पष्टीकरण में लिखोगे कि उपरोक्त उदाहरण में दो समान शब्द घटा घटा का प्रयोग है, दोनों के भिन्न अर्थ हैं। एक घटा का अर्थ आसमान में छाने वाली काली घटाएं, और दूसरे घटा का अर्थ कम होना है। अतः यह यमक अलंकार है। अतः यह भिन्न अर्थ होने के कारण यमक अलंकार है। ये आपका इस तरह से स्पष्टीकरण रहेगा। दूसरा उदाहरण देखिए, तना किस बात पर है तना। तना शब्द 2 बार आया, बिल्कुल एक जैसे समान शब्द है, दोनों का अर्थ अलग है। एक तना जो शब्द है उसका अर्थ है पेड़ का तना।
सभी को पता है तना, जो जड़ से ऊपर का भाग होता है। दूसरा जो शब्द है तना, तना का अर्थ है ऐट, अकड़, ऐठना, तो क्यों तन रहा है। अगवी तना किस बात पर है? तना, अगवी तना जो है वो जड़ कह रही है कि तना किस बात पर है, तना की ये तना तू किस बात पर ऐठ खाए हुए है। तो यहां पर भी तना तना दो बार प्रयोग हुआ है और दोनों बार इनका अर्थ भिन्न है, इसलिए ये यमक अलंकार का उदाहरण है। तो ये आपका यमक अलंकार हुआ कि जहां समान शब्दों के भिन्न अर्थ हो वहां यमक अलंकार होता है। तीसरा अलंकार हमारा शब्दालंकारों में सलेश अलंकार। काव्य में जहां एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ चिपके होते हैं वहां सलेश अलंकार होता है। फिर सुनिए परिभाषा, काव्य में जहां एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ चिपके होते हैं वहां सलेश अलंकार होता है। यानी कि एक शब्द होता है और उसके संदर्भित अर्थ उसके साथ चिपके रहते हैं। उदाहरण देखिए, मधुवन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां। मधुवन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां। यहां पर जो कली शब्द आया, इस कली शब्द के एक से अधिक अर्थ, दो अर्थ देखिए कौन कौन से। एक कली का अर्थ है फूल बनने से पहले, अभी फूल बनने से पहले जो कली होती है एक वो, और एक कली का अर्थ है यौवन में आने से पहले। यौवन, जब कोई पेड़ पौधा लगता है, जब वो अपनी जवानी या अपने यौवन में आता है उससे पहले, तो यहां पर इसकी दो अर्थ हैं कली शब्द के। मधुवन की छाती को देखो, यानी कि जो मधुवन है, जो बगीचा है, वो उसकी छाती का वर्णन किया, उसको सांत्वना की बात कही गई है। कि हमारे यहाँ भी जब किसी की डेथ होती है तो कहते हैं भाई देखो फलाने का इतना दुख था, उसको इतना दुख हुआ, देखो दुख तो आपका भी बहुत ज्यादा है, लेकिन तो उसी अर्थ में है कि भाई उस मधुवन की छाती को देखो, उस गार्डन, उस बगीचे की छाती को देखो, कहता है उसकी कितनी ही कलियां जो है वो सूख जाती है। यहाँ पर कलियों का मतलब क्योंकि जो बगीचा है पूरा, उसमें कोई तो पौधा अभी निकला है, वो अपनी यौवनावस्था में जाना चाहता है, कोई फूल जो है वो रोटी निकाल रहा है, वो भी एक कली है, और वो जो उसको पेड़ जो बनता है कच्ची कली जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर एक शब्द के एक से अधिक अर्थ है। दूसरा उदाहरण है, रहीमन पानी राख ये बिन पानी सब सुन, पानी गई न उभरे मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी शब्द है और इस पानी के तीन जो है अर्थ यहाँ पर चिपके हुए हैं, तीन इसके संदर्भित अर्थ हैं। एक तो मोती के संबंध में, एक मनुष्य के संबंध में, और एक चूने के तीन अर्थ है। मोती के अर्थ में जो है, क्योंकि मोती जो है, मोती चमक के साथ होता है, और इस मोती में चमक कब आएगी? जब तक पानी नहीं होगा। मनुष्य के संबंध में अर्थ है यहां पर इज्जत। मनुष्य की इज्जत यदि कहीं नहीं रहेगी तो उसका कोई वजूद नहीं होता है। चूने का संदर्भ में यहां पर अर्थ पानी, जल, यानी कि जो चूना है वो अपना रंग कब दिखाएगा? जब तक पानी नहीं होगा। पानी में डलने के बाद चूना अपनी चमक दिखाता है। तो कहते हैं कि पानी गए न उभरे। अगर भाई पानी यदि नहीं है तो ना तो जो है मोती की कोई कीमत है, वजूद है, ना ही मनुष्य का कोई वजूद है, और ना ही चूने का कोई वजूद है, और ये इनके संदर्भित अर्थ है। तो जहां एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपके रहते हैं वहां पर सलेश अलंकार होता है। तो हमारे यहाँ शब्दालंकारों में हमने तीन जो अलंकार पढ़े हैं, विशेष रूप से अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और सलेश अलंकार। तो एक बार बारीकी से आपको फिर रिवाइज करा दूं जल्दी आकि अनुप्रास अलंकार में आकि जहां वर्णों की आवृत्ति, काव्य में जहां वर्णों की आवृत्ति एक ही क्रम में हो, दो चीज याद रखना इसमें, वर्णों की आवृत्ति एक ही क्रम में। उदाहरण मैंने बताया, मेरा मंदिर मेरी मस्जिद काबा खासी है, जहां वर्णों की आवृत्ति एक ही क्रम में। दूसरा हमने बताया यमक अलंकार, आपकी काव्य में जहां समान शब्द, बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है, जहां समान शब्दों के भिन्न अर्थ हो वहां यमक अलंकार होता है। यानी कि दो दिखने वाले शब्द होंगे किसी भी काव्य की पंक्ति में और उनके अर्थ अलग होंगे तो वो निश्चित रूप से यमक अलंकार का उदाहरण होगा।
तीसरा हमने बताया श्लेष अलंकार। काव्य में जहां एक शब्द के एक से अधिक अर्थ चिपके होते हैं वहां श्लेष अलंकार होता है। ये उदाहरण हमने आपके सामने रखे कि मधुवन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां, या रहीमन पानी रात के दिन पानी सब सूख, पानी गई न उगरे मोती मांगू। ये श्लेष अलंकार के उदाहरण है। तो ये तीनों अलंकार शब्दालंकार में है और आपने इन तीनों के बहुत सारे एग्जाम्पल किसी भी व्याकरण की बुक में या आपकी काव्य की पंक्तियों में से निकालने हैं और उनमें से छांटने हैं पुस्तक में से, और उनको जितना अभ्यास इसका किया जाएगा आप उसमें आपके अंदर निखार आएगा और अलंकार के ऊपर आपकी एक तरह से पकड़ होगी। तो आपने ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल, ज्यादा से ज्यादा उदाहरण अपनी पुस्तक से निकाल के और संजोना है अपनी कॉपी में, ताकि इनकी जो मैंने दो एग्जाम्पल आपको बताया इससे भी ज्यादा आप एग्जाम्पल 10-10, 20-20 एग्जाम्पल सभी की लिखिए, और यदि कोई समस्या है तो फिर हमारे से उसका जिक्र कीजिए। तो इससे आपको आपके अंदर अलंकारों में आपकी पकड़ होगी और आप इस विषय को अच्छे से पकड़ पाएंगे। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।